ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने कई बड़े वादे किए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिमला में इस संकल्प पत्र को जारी किया। संकल्प पत्र जारी होने के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। आज बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र भी जारी किया गया है। उनसे हम सीधे एक्सक्लूसिवली बातचीत करते हैं। जयराम ठाकुर जी, संकल्प पत्र आज जारी किया गया है, क्या वाकई में आपको लगता है हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेगा? निश्चित रूप से रिवाज बदलेगा और रिवाज बदलने की शुरुआत कभी न कभी होती है, तो अब की बार निश्चित रूप से ये होकर के रहेगा। ये मैं क्या बिल्कुल 11 बड़ी कमिटमेंट्स हैं जो संकल्प पत्र में जारी की गई है। उसमें हमारी 11 कमिटमेंट पहली है प्रायोरिटी पर, उसके बाद महिलाओं के लिए अलग से 11 कमिटमेंट है। ये पहली बार हुआ महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में फोकस के साथ जो है वो अलग से बात की गई है। मुख्यमंत्री जी, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर भी एक बड़ा वादा किया गया है। क्या हिमाचल प्रदेश में ऐसी कुछ संपत्तियां हैं या सर्वे कुछ पहले करवाया गया? वो अध्ययन करेंगे उन सारी चीजों को। हम कोशिश कर रहे हैं कि भी हमारे पास इवैल्यूएशन कैलकुलेशन उनका होना चाहिए कि भी कितना है, और मॉनिटर करने के लिए मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए, वो करेंगे। ये पिछली बार 44 सीटें आई थी, इस बार कितनी सीटें आएंगी? और ज्यादा सीटें आएंगी। सीधे तौर पर चैलेंज किसे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी भी लगातार अपने दावे कर रही है, कांग्रेस के साथ मुकाबला है, सीधे कांग्रेस के साथ मुकाबला है। तो इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मौजूद थे और उनकी तरफ से कहा गया है कि सीधे तौर पर कांग्रेस के साथ हमारा मुकाबला है। संकल्प पत्र भी जारी किया गया है, लेकिन ये दावा जरूर किया गया है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड हो, गोवा हो, उसकी तर्ज पर एक बार फिर से रिवाज बदलेगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ मोनिका ठाकुर, शिमला, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से आज कुपवाड़ा टाउन हॉल में एक दिवसीय जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस जागरूकता कैंप में लीगल मदद हासिल करने के लिए जानकारी दी गई। इस वर्कशॉप का उद्घाटन प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुपवाड़ा तस्लीमा आरिफ, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी मुजम्मिल अहमद, सब जज कुपवाड़ा ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की मौजूदगी में किया। इस वर्कशॉप में दिव्यांग बच्चों और आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट जज कुपवाड़ा ने कहा कि लीगल इमदाद से लोगों को इंसाफ इनके दहलीज पर पहुंचाने की एक कड़ी है। मकसद ये है कि जो इंसाफ है वो हर किसी की दहलीज पे हो। इस सिलसिले की दूसरी कड़ी है हक हमारा भी तो है @75, यानी कि आज़ादी के 75वें साल में जो आज हम यहाँ मना रहे हैं, जो कैदी हैं, जो जेलों में बंद है, उनके लिए भी एक मुहिम चलाई जा रही है। उनकी निशानदेही की जा रही है कि जो उनमें से ऐसे कैदी हों जो किसी मकसद किसी वजह से अभी भी बंद नहीं है, जिनकी ज़मानत हो सकती है, उनके लिए हम मुफ्त वकील फराहम करेंगे, मुफ्त सर्विसेज देंगे, ताकि वो भी इंसाफ की फराहमी उन तक भी यकीनी की।